उपस्थित महानुभावों, अशुभोपयोग की चर्चा कल हमने की थी। किस प्रकार से सिंधुमती ने अपने जीवन में अशुभोपयोग का निमित्त बना करके अपने जीवन में अशुभ कर्म का बंध किया। उसका फल क्या मिला उसको भी हमने श्रवण किया। जिस समय इंसान की आत्मा पापों से भरपूर हो जाती है तो पाप का घड़ा फूटता हुआ दिखाई देता है। पापों की जब चरम सीमा हो जाती है तब वह अपने जीवन में होश में आता है, नहीं तो वह बेहोशी का जीवन जीता रहता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। जहाँ जब तक पुण्य का उदय बना रहता है तब तक इंसान को पता नहीं चलता कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ। उस पुण्य के उदय में जब वह पाप कर्म का आचरण करता है और जब पाप का आचरण करता है तो एक न एक दिन जो है उसके पाप का घड़ा फूटता ही फूटता है। सिंधुमती का भी अपने जीवन में वह घड़ा तत्काल फूट गया, क्योंकि देव शास्त्र गुरु का निमित्त लेकर के जो पाप किया था उस पाप का फल शीघ्रता से ही प्राप्त होता है। जब सिंधुमती को नाना प्रकार की योनियों में दुख उठाना पड़ा और एक दिन मुनिराजों का समागम मिल गया। मुनिराज का समागम मिलने के उपरांत मुनिराज से अपने पूर्व भाव पूछे कि पूर्व भाव में मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण मुझे नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ा। मुनिराज ने उस सिंधुमती के पूर्व भाव का सारा जीवन चरित्र यथार्थ उसके सामने रख दिया। उसको देख करके सुन करके उसकी आत्मा ग्लानि से भर गई। उसे पश्चाताप हुआ, ओहो मैंने अपने जीवन में इस रूप के मद में आकर के मैंने इस प्रकार का पाप कर लिया और उस पाप का फल मुझे अपने जीवन में भुगतना पड़ रहा है। जब व्यक्ति के भीतर ग्लानि का भाव आता है तो वह प्रायश्चित करता है, अपने अपराधों की क्षमा करवाता है गुरुजन के माध्यम से, आलोचना करके, विनय करके, प्रतिक्रमण करके, नाना प्रकार के व्रतों की साधना करके अपने पापों का प्रायश्चित किया जाता है। क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो पाप से वंचित न हो। हमारे द्वारा अज्ञान दशा में, प्रमाद दशा में, कसाई दशा में योगों की चंचलता के कारण हम अपने जीवन में कैसे कैसे पाप उपार्जन कर लेते हैं हमें पता नहीं चलता। जब फल काल आता है तब हमें पता चलता है कि हमारे आत्मा ने, इस जीव ने ऐसा ऐसा पाप कर्म किया जिसके कारण आज वर्तमान में अनुभव कर रहा है। सिंधुमती ने मुनिराज से अपना प्रायश्चित किया कि मेरा पाप हल्का कैसे हो। तो मुनिराज ने उसे जो है रोहिणी व्रत की विधि बतलाई। महीने में एक दिन रोहिणी नक्षत्र आता है। जिस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है और उस दिन जो है
आपको व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, निर्दोष विधि पूर्वक करना चाहिए और 7 वर्ष 7 माह तक इसका जो है उत्कृष्ट नियम है। इस प्रकार से मुनिराज के द्वारा बतलाने पर उत्तम, मध्यम और जघन्य विधि तीनों प्रकार की विधि बतलाई और जो है मुनिराज के सामने अपना प्रायश्चित किया, व्रत को ग्रहण किया और जो है उसने निर्दोष विधि पूर्वक व्रत का पालन किया 7.5 वर्ष तक। और जो है केवल मात्र उसने व्रत ही नहीं किया, व्रत के साथ साथ में अन्य और भी अनुष्ठान किए। उसने जप का भी अनुष्ठान किया, उसने और भी तपश्चरण की साधना की, उसने तीर्थों की वंदना भी की, उसने दान भी दिया, पूजा भी की, स्वाध्याय भी किया, भक्ति भी की, विधि विधान भी किए, नाना प्रकार के उसने अनुष्ठान किए, तब जाकर के उसका पाप हल्का हुआ। जब पाप हल्का हुआ, उसने जो है उस पर्याय में व्रतों को धारण किया और व्रतों को धारण करके समाधि पूर्वक मरण करके 16वें स्वर्ग में जाकर के वह देव पर्याय को वहां पर जाकर के प्राप्त हुई। यह है शुभोपयोग। जब सिंधुमती के मन में शुभ भाव आए, शुभ योग बना, शुभोपयोग बना, जिसके कारण जो है वह अपने जीवन में व्रतों को धारण करके अपने पाप के बोझ से वह हल्की हुई। ये शुभोपयोग, उसका फल हमें अपने जीवन के अंदर मिलता है। किस रूप में मिलता है? अच्छे कुल में जन्म लेना, पुण्यशाली घर के अंदर जन्म लेना, जहां राजा महाराजाओं के कुल में जन्म लेना, सेठ साहूकारों के यहां पर जन्म लेना, धर्मात्मा परिवार का मिलना, ये जो है वो शुभोपयोग का फल है। उत्तम देश का मिलना, उत्तम देश का मतलब जिस देश में हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं, ऐसे आर्य खंड में, ऐसे भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र में जन्म लेना, ये उत्तम देश और उत्तम जाति में। नहीं तो पाप कर्म के उदय से नीच कुल में जाकर के हमारा जन्म हो जाता है, तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। न तो भगवान के दर्शन कर पाते, न भगवान की पूजा आराधना, न भगवान का पूजा अभिषेक कुछ भी नहीं कर पाते। इसके लिए उन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं होता है। इसलिए उन लोगों के, जिन लोगों ने अपने जीवन में नियम लिया कि मैं प्रतिदिन भगवान के दर्शन करके भोजन करूंगा, तो उसके लिए मानस स्तंभ की रचना होती है, मंदिर के बाहर मानस स्तंभ होता है और ऐसे लोग दूर से सड़क पे से खड़े होकर के जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके अपने प्रतिज्ञा को, अपने व्रत को, अपने संकल्प को, अपने नियम को जो है वो पूर्ण करके अपने जीवन में पुण्य का संपादन कर लिया करते हैं। अपन तो भाग्यशाली हैं कि अपने को उत्तम देश मिला, उत्तम जाति मिली, उत्तम कुल मिला, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा? जहां ये सब पूर्व भाव में किए हुए शुभोपयोग का फल हमें अपने जीवन के अंदर ये वर्तमान में मिल रहा है, जहां हमें निरोग शरीर मिला। नहीं तो रोगी शरीर मिल जाता तो, असाध्य रोग हो जाता तो क्या करते? बेड पर पड़े रहते, उठ नहीं पाते, मंदिर नहीं आ सकते। भले ही हमारे घर के बगल में मंदिर हो, लेकिन इच्छा नहीं होती है। इसलिए भाग्यशाली जीवे अपन लोग कि रोज प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन अपने को करने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा पुण्य है।
जहां नाना प्रकार के उत्सव महोत्सव अपने जीवन में करने को मिलते हैं, जहां व्रतों की साधना, जप की साधना, तप की साधना अपने जीवन में अपने करने को मिल रही है। इसका मतलब अपने पूर्व भाव में हमने अच्छा शुभोपयोग किया था, जिसके कारण आज हमें अपने जीवन में ये सब कुछ मिला है। आज जो है हमको सर्वत्र आदर सत्कार मिल रहा है, आज हमारी बात को सुना जाता है। ये हमारा पुण्य कर्म का उदय है, जिसके कारण जो है हमें सर्वत्र सम्मान ही सम्मान मिला करता है। जहां दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिसने अपने सांसारिक जीवन में या मुनि जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जिन्होंने दुख प्राप्त न किया हो, क्योंकि इस जीव ने ऐसे ऐसे कर्मों को बांध करके रखा है, जिसके कारण उस कर्म के उदय से उसे दुख का अनुभव करना पड़ता है। लेकिन देखते हैं कि संसारी प्राणियों के नाना प्रकार के दुख हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संतान के अभाव में दुखी है, तो कोई संतान ठीक है तो आज्ञा पालन नहीं करती है, दुराचारी है, वेश्यागामी है, सप्त व्यसनों का सेवन करने वाली है, पति अच्छे स्वभाव वाले नहीं है, पत्नी अच्छे स्वभाव वाली नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने वाली है। नाना प्रकार के दुख संसार के अंदर प्राणियों को अनुभव करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन से रोहिणी ने अपने जीवन में मुनिराज से प्रायश्चित किया, और प्रायश्चित करने के बाद से लेकर के उसने जितनी भी पर्याय प्राप्त की, अपने जीवन में कभी दुख प्राप्त नहीं किया। व्रतों की महिमा, जहां अपने मन में पश्चाताप का भाव आया, उसने अपने जीवन में कभी एक आंसू नहीं बहाए। जिस व्यक्ति ने अपने प्रारंभिक जीवन में दुख देख लिया और बाद में उसे साम्राज्य की प्राप्ति होने के बाद भी उसे कोई अहंकार नहीं होता है, और जिस व्यक्ति ने अपने प्रारंभिक अवस्था में सुख ही सुख देखा और अंत में सारा साम्राज्य चला गया, सारी विभूति चली गई, सारे परिवार का वियोग हो गया, तो कैसी स्थिति बनती है उस समय उसकी? उसे नीचे मुंह करके चलना पड़ता है। जिस समय संपदा थी तो किसी के सामने आंख उठा करके नहीं देखता था, और जैसे संपत्ति विलय को प्राप्त हुई तो वहां नीचे मुंह करके चलना पड़ता है। पहले जो है एक आवाज लगाते थे तो 10 लोग आकर के तैयार हो जाते थे। 10 आवाज लगाओ तो एक बार मुश्किल से जो है वो आता है। तो ऐसे दुख भरा जीवन हम सभी अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन रोहिणी ने जब से मुनिराज से व्रत की विधि को सुना और व्रतों का निर्दोष परिपालन किया, तब से लेकर के जब तक अपनी स्त्री पर्याय का छेद नहीं कर लिया, तब तक जो है उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख, उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। जहां पंचम काल में ये हमारे लिए जो है स्वाध्याय सबसे बड़ा माध्यम है, जिससे के कारण हमारा मन भटक नहीं सकता, हमारा मन चंचल नहीं हो सकता, हमारा मन पांचों पापों की ओर नहीं जा सकता, हमारी पांचों इंद्रियां उस शास्त्र में संलग्न हो जाया करती है। जब स्वाध्याय से थक जाते हैं तो फिर भगवान की भक्ति करो, लेखन करो, क्योंकि ये बहुत प्रकार के साधन हमारे आचार्य भगवंतों ने दिए हैं। स्तुति स्तवन करो, भक्ति करो, जप करो,
ये सब साधन जो है हमारे मन को स्थिर करने के लिए, उपयोग को स्थिर करने के लिए है, क्योंकि ये सब पुण्य उपार्जन के साधन हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इस शुभोपयोग के द्वारा पुण्य कर्म का संचय करते रहना चाहिए, क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य जो हमें मोक्ष को प्राप्त कराने वाला होता है, ऐसा पुण्य हम अपने जीवन में संचय करें। जैसे रोहिणी ने अपने जीवन में ऐसा पुण्य संपादन किया कि जिसके जीवन में कभी दुख नहीं आया, और जो हैं वे अपने जीवन में हमेशा सुख का ही अनुभव करती रही। जहां अपने बेटे को छत पे से फेंक दिया तब भी किसी प्रकार का दुख का भाव मन में नहीं आया कि मेरे पति देव ने ऐसा क्यों किया, ऐसा मन में विकल्प तक नहीं आया। तो ऐसा जो है ये सब पुण्य कर्म के उदय से प्राणियों को ऐसी अवस्था का अनुभव करने को मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य बटोरने का प्रयत्न करो। यदि यहाँ पर अभी ये कह दें कि यहाँ पर मंदिर जी में सोने का ढेर लगा हुआ है, जिसको जितना सोना चाहिए उतना ले जाओ, कौन रहेगा घर के अंदर? हैं? कौन रहेगा? एक भी आदमी घर के अंदर नहीं रहेगा। यहां तक कि अपने पड़ोसी को भी बुला लेंगे, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बुला लेंगे। जिसको जितना चाहिए उतना ले जाओ। बस ऐसे ही ये पुण्य की दुकान है। ये मनुष्य भव में पुण्य उपार्जन करने का ये अवसर मिला है। जैसा जहां से मिलता है वैसा लूट लो, चाहे वैयावृत्ति से, चाहे आहार दान से, चाहे औषध दान से, चाहे ज्ञान दान से, चाहे अभय दान से, चाहे भगवान के अभिषेक से, चाहे पूजा से, चाहे तीर्थ वंदना करके, चाहे विधि विधान किसी के माध्यम से मिलता है, तो सबसे जो है लूटने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि हम बनिए के बेटे हैं और बनिया का बेटा हमेशा प्रॉफिट देखता है, कभी लॉस नहीं देखता है। इसलिए धर्म क्षेत्र में हम जितना पुण्य बटोरना चाहें उतना पुण्य बटोर सकते हैं। ये अवसर मिला है। कल क्या होगा कोई पता नहीं, किसी की कोई गारंटी नहीं कि कल क्या होने वाला है, कल का समय कैसा होगा, कल हम कहाँ रहेंगे, कौन सी पर्याय में रहेंगे, किस स्थान पर रहेंगे, कोई पता नहीं चलने वाला है। इसलिए अपने जीवन में सावधान होकर के पुण्य बटोरो। ये पुण्य ही हमारी रक्षा करने वाला होता है। यह पुण्य जो है जब हमारा शुभोपयोग रूप, इसके द्वारा हम पुण्य का संपादन करते चले जाएं, जिससे हमारे जीवन में सुख नहीं हो, सुख प्राप्ति हो, हमारे जीवन में दुख न हो, इसका पुरुषार्थ हमें जो है सतत करते रहना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की